हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग जॉब प्लस में। तो कवर करते हैं पूरी डिटेल, बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। और जैसे ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करता हूं। तो आप भी अगर इस तरह की अगर जॉब की तलाश कर रहे हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और पा सकते हैं प्रतिदिन एक अन्य अपडेट। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, सबसे पहले आपको बता दूँ, तो ये जो जारी हुआ है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। तो ये जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ था 30 दिसंबर 2023 को। तो इसकी जो लास्ट डेट की बात करें वो 31 जनवरी थी और 2024, मगर एक बार इसकी डेट और बढ़ा दी गई है। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया, इसका नोटिस भी जारी हो चुका है, शॉर्ट नोटिस। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर जा करके एक बार फिर उन्हें मौका दिया गया है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये विज्ञापन संख्या जो है 36 है। तो इसमें जो है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जारी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। तो टोटल पोस्ट जो बात करें तो देखिए 32 हैं वो, और जनरल में इसमें 21 हैं, और वुमेन्स की 10 हैं, और स्पोर्ट्स कोटे से जो है एक पोस्ट है। अब बात करते हैं, देखिए मैं आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट देख लेना है, और मैं आपको डिपार्टमेंट बता दे रहा हूँ किस किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है। यानी कि सब ज़्यादातर एक एक पोस्ट है। तो एंथ्रोलॉजी की एक पोस्ट है, बायोटेक्नोलॉजी में एक पोस्ट है, केमिस्ट्री में 2 पोस्ट हैं, और कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में एक पोस्ट है, मीडिया कम्युनिकेशन स्टडीज़ में एक पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में एक पोस्ट है, एजुकेशन में एक पोस्ट है, इंग्लिश में एक पोस्ट है, एनवायरमेंटल साइंस में एक पोस्ट है, और फॉरेन लैंग्वेज में एक पोस्ट है, ज्योग्राफी में एक है, और जूलॉजी में एक है, हेल्थ साइंस में एक है, हिंदी में एक है, हिस्ट्री में एक है, इंडस्ट्रियल स्कूल आईडीएस ह्यूमन राइट्स सोशल साइंस में एक पोस्ट है, और आईडीएस साइंस में देख सकते हैं इंडस्ट्रियली स्कूल्स में एक पोस्ट है, और इसमें भी एक पोस्ट है, लॉ में एक पोस्ट है, मराठी में एक पोस्ट है, मैथमेटिक्स में एक पोस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी में एक पोस्ट है, पाली एंड बौद्धिस्ट स्टडीज़ में एक पोस्ट है, फिलॉसफी में एक पोस्ट है, फिजिक्स में 2 पोस्ट हैं, साइकोलॉजी में एक पोस्ट है, संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज में एक पोस्ट है, सोशोलॉजी में एक है, स्टैटिक्स में एक है, जूलॉजी में एक पोस्ट है। तो ये जो रही हमारी जो है प्रोफेसर की पोस्टें रहीं। तो प्रोफेसर में किसके सब्जेक्ट में, अगर आपके पास पीएचडी है प्लस आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, रिसर्च में आपने अच्छे रिसर्च अच्छी तरह से पब्लिश कराया यूजीसी के लिस्ट में, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए एसोसिएट प्रोफेसर, तो पूरी तरह से सबसे पहले बता दूं परमानेंट पोस्ट रहने वाली है ये। तो देखिए टोटल पोस्ट की बात करें वो 32 है, जनरल के लिए 22 हैं, और वुमेन्स के लिए जो है 9 पोस्ट हैं, और स्पोर्ट कोटे के लिए एक पोस्ट रहेगी। अब देखिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सटेंस में एक पोस्ट है, और एंटोफिरिस फेस साइंस में एक पोस्ट है, बायोटेक्नोलॉजी में 2 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री में 3 पोस्ट हैं, डिफरेंस स्टैटिस्टिक्स स्टडीज़ में एक पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में एक पोस्ट है, इंग्लिश में 2 पोस्ट हैं, फॉरेन लैंग्वेज में 2 पोस्ट हैं, ज्योग्राफी में एक है, हिस्ट्री में एक है, मैथमेटिक्स में 2 पोस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी में एक पोस्ट है, पाली एंड बौद्धिस्ट स्टडीज़ की बात करें तो एक पोस्ट है, फिजिक्स में 4 पोस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस में एक है, साइकोलॉजी में एक पोस्ट है, सोशोलॉजी में एक पोस्ट है, एथिक्स में 2 है, वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़ में एक पोस्ट है, जूलॉजी में 2 पोस्ट है। तो ये जो बात रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, पीएचडी हो प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास हो, रिसर्च में आपने काम किया हो, जो है जो यूजीसी के लिस्ट पर रिसर्च पेपर होते हैं वो आपने पब्लिश कराए हों, वो क्राइटेरिया देखेंगे कितने मांग रहे हैं ये। टोटल पोस्ट की बात करें, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में तो 47 है, जनरल के लिए जो है 30 है, वुमेन कोटे के लिए 15 है, और स्पोर्ट कोचिंग के लिए 2 पोस्ट है। तो देखिए परमानेंट पोस्ट हैं पूरी से। देखिए तो सबसे पहले बात करें एंथ्रोपोलॉजी में एक पोस्ट है, और एंथ्रोपोलॉजी फेस साइंस में एक पोस्ट है, बॉटनी में 2 है, सेंट्रल ऑफ एडवांस स्टडीज इन संस्कृत में एक पोस्ट है, सेंटर ऑफ फॉर्मेटिक्स आर्ट्स में एक पोस्ट है, केमिस्ट्री में 7 पोस्ट हैं, और कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में एक पोस्ट है, डिफरेंस जो है स्टैटिक्स स्टडीज़ में एक पोस्ट है, फॉरेन लैंग्वेज में 4 पोस्ट हैं, हिस्ट्री में एक है, लॉ में एक है, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में 2 पोस्ट है, मराठी में 2 हैं, मैथमेटिक्स में एक है, पालियन बौद्धिस्ट स्टडीज़ में एक पोस्ट है, फिलोसफी में एक पोस्ट है, साइकोलॉजी में 7 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में एक है, साइकोलॉजी में एक है, संस्कृत प्राकृतिक लैंग्वेज में एक पोस्ट है, सोशोलॉजी में एक पोस्ट है, टेक्स्ट में 4 पोस्ट हैं, और जूलॉजी में 4 पोस्ट है। अब देखिए सबसे हम पहले बात करते हैं क्राइटेरिया की। तो इन्होंने देखिए जनरल मिनिमम क्वालिफिकेशन द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर फिर द यूजीसी, तो देख सकते हैं सबसे पहले उन्होंने क्या है, एमिनेंट स्कॉलर हैविंग पीएचडी डिग्री इन द जो है जिस सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है, आपने जो है पीएचडी की हो प्लस आपके 10 रिसर्च पेपर पब्लिश कराए हों आपने किसमें, यूजीसी के लिस्ट में। तो देख सकते हैं रिसर्च स्कोर, और जो है आपका जो यूजीसी रेगुलेशन है, आपका जो रिसर्च स्कोर है वो 120 प्लस में आपका पहुंच रहा हो तो आप पीएचडी के लिए, तो वही बात है कि आप
जब 120 स्कोर पहुंचेगा तो आपका ये होना चाहिए पीएचडी हो प्लस 10 जो है आपके पास एक्सपीरियंस हो, 10 रिसर्च पेपर यूजीसी कैरेस्ट में पब्लिश कराए हो आपने, तो इसमें ये मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस का असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये तो हमारी बात। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की देखिए, पीएचडी कंपलसरी है आपकी, मास्टर डिग्री 55% में होना चाहिए आपका। और देखिए जो और जो क्राइटेरिया क्या है, आपका जो स्कोर है वो यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से 75 से कम ना हो, उससे ज़्यादा हो, यानी कि उसमें स्कोर 120 है, इसमें 75। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम योग्यता है नेट हो प्लस पीजी, जिस वक्त में रिक्वायरमेंट आई है तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, बाकी अगर पीएचडी है तो बहुत अच्छी बात है आपके पास। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या ऐसे कैंडिडेट जो 2009 से पहले की पीएचडी उन्होंने नेट सेट से छूट मिलेगी, तो इस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये इन्होंने जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना हो, फिल करने के बाद में कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन 1/1/2024 से 31/1/2024 तक अप्लाई कर देना है, और इसके जाकर आपको क्या करना है 12 फरवरी 2024 तक आपको स्पीच पोस्ट कर देना है। लेकिन ये डेट एक बार फिर बढ़ी है, तो आप देख लेना कि डेट और आगे बढ़ेगी, शॉर्ट नोटिस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लेना जा करके। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। और अब बात करते हैं हम इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो देखिए एप्लीकेशन की मैं फ़ीस का ज़िक्र यहाँ पे करूँगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है 100 एक जो है 1000 रहने वाली है फॉर ओपन कैटेगरी, और जो है 500 जो है कैंडिडेट बिलोंग द रिसिव कैटेगरी शोल्डर द ऑनलाइन अमाउंट। देखिए ऑनलाइन जमा करनी है 1000 जो जनरल कैटेगरी के लिए, और जो SC ST है, जो PWD है, उनके लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि जैसी कोई नोटिफिकेशन आए सबसे पहले अपडेट आपको मिले।